मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस पवित्र रात में हम यहाँ किसी मनुष्य के कारण नहीं बल्कि उस जीवित परमेश्वर के कारण इकट्ठा हुए हैं जिसका नाम है यीशु मसीह। आज का विषय है यीशु का प्यार, उसका बलिदान और हमारा धन्यवाद। दुनिया का प्यार शर्तों पर चलता है, लेकिन यीशु का प्यार बिना शर्त के है। जब हम गिर गए, जब हम टूट गए, जब हम पाप में थे, तब भी उसने हमसे प्रेम किया, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3:16 में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये प्रेम कोई कहानी नहीं है, ये प्रेम एक सच्चाई है, ये प्रेम एक बलिदान है। आज की रात हम सिर्फ प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके प्रेम को महसूस करेंगे, हम उसके बलिदान को याद करेंगे और हम उसका धन्यवाद करेंगे। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आइए कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाएं और अपनी आंखें बंद करके अपने मन को शांत करें और कहे, हे पवित्र आत्मा, आज इस स्थान में आइए और हमारे बीच चलिए, हमारे दिलों को छू लीजिए। हे प्रभु, हम आपको इस सभा में आमंत्रित करते हैं, जैसा कि भजन संहिता अध्याय 22:3 कहता है, परंतु तू पवित्र है, हे इस्राएल की स्तुतियों के बीच विराजमान रहने वाले। आज हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। हम सिर्फ शब्द नहीं बोलना चाहते, हम आपको अनुभव करना चाहते हैं। हे प्रभु, इस स्थान को अपनी शांति से भर दीजिए, हर चिंता को दूर कीजिए, हर डर को निकाल दीजिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना प्रेम किया कि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे लिए क्रूस उठाया। धन्यवाद कि आपने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया, जैसा कि रोमियो के नाम पत्री अध्याय 5:8 में लिखा है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु, हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें चुना। हम पाप में थे, फिर भी आपने हमें बचाया। आज हम आपके उस महान बलिदान के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। हे यीशु, जब आप क्रूस पर थे, आपने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वह क्षमा आज भी हमारे लिए है, जैसा कि यशाया की पुस्तक अध्याय 53:5 में लिखा है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु, आपके घावों से हम चंगे हुए, आपके लहू से हम शुद्ध हुए। आज की रात हम आपके बलिदान को हल्के में नहीं लेंगे। हम उस क्रूस को याद करते हैं जहां प्रेम बहा, जहां क्षमा मिली, जहां नया जीवन शुरू हुआ। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को फिर से आपके चरणों में रखते हैं। हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियां, हमारे छुपे हुए पाप सब आपके सामने रखते हैं। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए परमेश्वर, हमें नया बनाइए, जैसा कि पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में लिखा है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। आज की रात हम अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं। पिता, हमारे मन को छू लीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के राजा बनिए। हे प्रभु, जैसे ये दिन समाप्त हो रहा है, हम इस रात को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद इस पूरे दिन के लिए, धन्यवाद हर आशीष के लिए, धन्यवाद हर परीक्षा के लिए। यदि आज हमने किसी को दुख पहुंचाया, हमें क्षमा कीजिए। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया, हमें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, जब हम सोएं तो आपकी शांति हमें ढक ले, जैसा कि भजन संहिता 4:8 कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही है, हे यहोवा, जो मुझे सुरक्षित रखता है। हमारे घर को सुरक्षित रखिए, हमारे परिवार को अपने स्वर्गदूतों से घेर लीजिए। हर बुरी योजना को निष्फल कीजिए, हर डर को दूर कीजिए। कल की सुबह नई आशा लेकर आए। आज की रात हम ये घोषणा करते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम पराजित नहीं हैं, हम त्यागे हुए नहीं हैं, क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है। उसका बलिदान हमारे लिए पर्याप्त है, उसकी कृपा हर सुबह नहीं है। हे प्रभु,
हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।